एक बात ये भी लिख लेना, मान सम्मान का दोनों का मार्ग हृदय से हट जाए तो हम परमात्मा के सानिध्य में। और एक बात है, विपत्ति और अपमान सबको खराब लगता है, कोई ऐसा नहीं जिसे खराब ना लगता। सब सम्मान में जीना चाहते हैं, लेकिन याद रहे सम्मान भी तो अवनति का कारण है। ज्यादा सम्मान मिलता है तो अपनी तपस्या का ह्रास हो जाता है ना। इसलिए जो साधना के जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं वो न सम्मान चाहते हैं, चाहे कोई सम्मान करे या अपमान करे। निंदा स्तुति उभय सम, जिसमें दोनों में संभाव रहे तो जान लीजिए संत है। वो कपड़े रंगे हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे जो भी पहने हो, वो संत नहीं संता है। इसलिए अपमान और सम्मान दोनों में जीवन संभव, क्योंकि जब ये सच्चा विश्वास हो जाएगा कि जो अपमान कर रहा है वो भी तो भगवान का तत्व है। ये केवल खोली अलग अलग है, ना कोई नारी है ना कोई पुरुष है। प्रकृति की दी हुई पोशाकें अलग अलग पहने हो, बाकी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो परमात्मा के पुत्र हैं ना। लेकिन विशेषता है हम इस शरीर को अहंकार बस स्वयं अपने को मैं मान बैठा, बस इतना अंतर है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। तो ये जीव अविनाशी है ऐसा मान लो तो फिर कौन किसका विरोध, कौन किसकी सलाह। न राग है न द्वेष है। राग द्वेष दोनों सम्मान और अपमान के ही तो पर्याय है। अब जरा विचार करो, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं। राग द्वेष कहने में एक दूसरे के पूरक लगते हैं पर उल्टे हैं। अगर ये पूछा जाए राग क्या है और द्वेष क्या है, तो राग में अपना सम्मान होता है। हाँ, कोई अपने अनुकूल भाषा बोल रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपका ये सुंदर सुयश है, आप ये है, तो वहां राग होता है उससे। और अगर कोई उल्टा बोलता है तो उससे द्वेष होता है। तो राग दोनों मान और अपमान के समान तो संभाग में ही आते हैं। राग में भी आसक्ति होती है, द्वेष में उससे आसक्ति तो नहीं पर शत्रुता होती। तो दोनों ही तो ये जीव को अवनित करने वाले हैं, ये कोई उत्थान करने वाले नहीं है। राग भी अवनति का कारण है और द्वेष भी अवनति का कारण है। और जब सब में हम सर्वम खलविदम ब्रह्म मान लेंगे तो न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। अपमान कराने वाला भी वही है और सम्मान कराने वाला भी वही है ना। काहे का राग किससे करो। तो ये गति केवल कहने मात्र की है, ये जल्दी होती नहीं। और ये जब हो जाए तो वही जीवन मुक्त संत है। इस पर अगर हम विजय पालें राग द्वेष पर, तो जीवन मुक्त है।